morning. Today is 20th of July 2020 and I am taking class 8 हिंदी. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 भिक्षुक किया था. वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगी सभी के साथ में. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 गंगदत्त की भूल. ठीक है. तो ये चैप्टर का मेन थीम यही है कि हमें स्वार्थी लोगों से बचकर रहना चाहिए. स्वार्थी यानी जो लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, उनसे हमें बचकर रहना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन विद द स्टोरी. पेज 27. एक समय की बात है, एक कुएं में मेंढकों का राजा गंगदत्त रहता था. एक दिन वो बंधु बांधवों से व्याकुल होकर कुएं की रहत के सहारे कुएं से बाहर आ गया. बाहर आने पर वो सोचने लगा कि किस प्रकार उनसे बदला लिया जाए. ओके, सो एक कुएं में क्या रहता था, मेंढकों का राजा. सो वहाँ पर क्या हुआ, वो अपने दोस्तों से क्या हो गया, व्याकुल हो गया, क्योंकि वो हमेशा शायद उसे परेशान करते थे. तो वो सोचने लगा कि उनसे कैसे बदला लिया जाए. राइट. वो सोच ही रहा था, उसी समय उसने प्रियदर्शन नाम के कृष्ण सर्प को बिल में घुसते हुए देखा. उसे देखकर वो सोचने लगा कि क्यों ना इस कृष्ण सर्प को कुएं में ले जाकर उससे अपने उन शत्रुओं का विनाश करवा दूं. तो गंगदत्त क्या सोचने लगा, जब भी वो सोच रहा था कि वो अपने दोस्तों से कैसे बदला ले. राइट. तो उसने क्या देखा, एक सर्प को देखा, प्रियदर्शन नामक एक कृष्ण सर्प को देखा जो अपने बिल में जा रहा था. बिल मतलब उसका घर. राइट. तो उसने सोचा क्यों ना मैं उसे कुएं में ले जाऊं और अपने शत्रुओं का, दुश्मनों, उनसे बदला लूं. राइट. कहा भी गया है कि ओके, राइट, कहा ही गया है कि बलवान शत्रुओं के साथ किसी बलवान को ही भिड़ाकर उनका नाश किया जा सकता है. इस प्रकार करने से अपना कार्य भी सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता. तो वो क्या सोच रहा था कि अगर तुम्हारा बलवान शत्रु है, राइट, तो उसे एक बलवान शत्रु के साथ भिड़ाना चाहिए, मतलब उनके बीच लड़ाई करवा देनी चाहिए. राइट. ऐसा करने से क्या होगा, तीसरे व्यक्ति को क्या होगा, कष्ट नहीं होगा. ये सोचकर उसने सोचा क्यों ना मैं उस सर्प को अपने कुएं में ले जाऊं. राइट. गंगदत्त सोच रहा था कि पैर में गड़े कांटे को किसी दूसरे कांटे से ही निकाला जा सकता है. उसी प्रकार अपने सबल उग्र शत्रु को किसी उग्र और बलवान के साथ भिड़ाकर ही बुद्धिमान व्यक्ति को उसका उन्मूलन करना चाहिए. सो वो क्या सोच रहा है, वो खुद को बड़ा ही बुद्धिमान समझ रहा है. राइट. उसे लगता है किसी बलवान को एक बलवान के साथ, राइट, भिड़ा कर ही तीसरा व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है बिना किसी कष्ट के. राइट. तो इसीलिए वो सोच रहा था कि वो उसकी सर्प के साथ मित्रता कर ले. राइट. यह सोचकर वो उस सर्प के बिल के समीप जाकर उसे बुलाने लगा. उसकी आवाज़ सुनकर प्रियदर्शन ने अनुभव किया कि वह प्राणी तो उसकी जाति का है नहीं, किंतु सर्प के अतिरिक्त इस लोक में मेरा किसी अन्य से परिचय भी नहीं है. तब बाहर जाने से पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि यह बुलाने वाला है कौन, क्योंकि जिस प्राणी के स्वभाव, कुल और निवास का पता न हो, उसके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कम ही करना चाहिए. तो सर्प भी सांप, राइट, वो भी बड़ा बुद्धिमान था. राइट. उसने जब सुना मेंढक को, गंगदत्त को उसे बुलाते हुए, तो उसे उसकी आवाज़ सुनकर ये लगा कि ये प्राणी क्या नहीं है, सर्प नहीं है, और सर्प के सिवा उसका किसी दूसरे प्राणी के साथ कोई संपर्क नहीं है. उसे लगा कि अगर दूसरे जाति के प्राणी के साथ अगर संपर्क करना है तो उनके बारे में सबसे पहले जान लेना चाहिए. राइट. बिना जान पहचाने अगर उनसे संपर्क किया जाए तो उससे क्या होगा, संकट आ सकता है. राइट. और यही सोचकर उसने पूछा, इस प्रकार की बात विचार कर सबने उससे पूछा, तुम कौन हो. मैं मेंढकों का राजा गंगदत्त हूँ, आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ. मैत्री यानी मित्रता. तो मेंढक ने भी क्या किया, अपना परिचय दिया कि वो मेंढकों का राजा है और वहाँ पर क्या करने आया है, मैत्री करने आया है, यानी वो वहाँ पर मित्रता करने आया है. प्रियदर्शन कहने लगा, यह कैसे हो सकता है, तृण भी क्या
अग्नि के साथ मित्रता कर सकता है? कहा भी गया है कि जो जीव जिस जीव का वध्य होता है वह कभी स्वप्न में भी उसके पास नहीं जाता। तुम ये व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो? तो ये सुनकर सर्प चौंक गया, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। तृण भी क्या अग्नि के साथ मित्रता कर सकता है? इसका मतलब तृण यानी पेड़ पत्ते, राइट। अग्नि के साथ मित्रता नहीं कर सकता, क्योंकि अग्नि के लग जाने से तृण क्या हो जाएगा, राइट, वो कोयला बन जाएगा, मतलब वो जल जाएगा, राइट। इसलिए कहा गया है कि जो वध्य यानी जो जिसका वध करे, राइट, उसके साथ कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसका वध करेगा, राइट। तो ये सुनकर प्रियदर्शन आश्चर्यचकित रह गया। गंगादत्त कहने लगा, आप कहते हो तो ठीक ही है, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हो, किंतु इस समय मैं किसी अन्य शत्रु के तिरस्कार से क्षुब्ध होकर आपकी शरण में आया हूँ। सो गंगादत्त ने जब ये सुना तो उसने कहा, अगर आपने कहा है तो सच ही होगा, राइट। आपने कहा है कि जो हमेशा से शत्रु रहे हैं उनके साथ मित्रता नहीं किया जा सकता, तो शायद वो सच ही होगा, क्योंकि वो उसके शरण में क्यों आए हैं उसके पास, क्योंकि अपने दूसरे शत्रु जो उसके बंधु बांधव है, उसके सेम प्रजाति के हैं, दूसरे मेंढक जो उसके साथ क्या करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं एक राजा होकर, उनसे बचकर वो किसके पास आए हैं, सांप के पास। कहा भी गया है कि सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों के विनाश काल में मनुष्य को चाहिए कि वो आवश्यकता अनुसार शत्रु की अधीनता स्वीकार करके भी अपने प्राण और धन की रक्षा करे। सो इसका मतलब यही है कि अगर किसी प्रॉब्लम में हो, राइट, एट द एंड, राइट, बहुत ही बड़े मुश्किल में हो, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शत्रु की अधीनता, राइट, शत्रु को विजेता स्वीकार कर लेना चाहिए, राइट, जिससे क्या होगा, उसकी रक्षा होगी। सर्प ने पूछा, बताओ किसने किया है तुम्हारा अपमान? तो सर्प ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी बात सुनकर उसने पूछा कि किसने किया है तुम्हारा अपमान? मेंढक बोला, और किसी ने नहीं, मेरे अपनों ने ही मेरा अपमान किया है। तुम रहते कहाँ हो? किसी बावरी में, किसी कूप में, किसी सरोवर में अथवा किसी झील में? मैं एक कुएं में रहता हूँ। तो सर्प ने जब पूछा, राइट, कि तुम्हारा अपमान क्या है, किसने किया है, तो मेंढक ने क्या कहा, उसके अपनों ने, मतलब उसके बंधु बांधव जो उसके दोस्त हैं, उसके दोस्त मेंढक ने उसका क्या किया है, अपमान किया है। देखो, हमारे पैर तो होते नहीं है, इसलिए मैं कुएं में प्रविष्ट नहीं हो सकता, और यदि किसी प्रकार वहां प्रविष्ट हो भी गया तो वहां मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा, अतः यहाँ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सो उसकी बात सुनकर सर्प ने पूछा कि वो कहाँ रहता है, राइट, किसी झील में, राइट, या फिर किसी सरोवर में, राइट, क्योंकि ऐसी जगहों में सांप रह सकते हैं। लेकिन जब मेंढक ने कहा कि वो कुएं में रह सकता है, तब सांप ने क्या कहा कि कुएं में उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो कुएं में नहीं रह सकता, राइट। सांप जनरली कहाँ रहता है, खुली जगह में, सरोवर और ऐसी जगह में तो खुला स्थान है, तो वो वहाँ रह सकता है, लेकिन कुएं के अंदर वो नहीं जा सकता, राइट। इसलिए उसने कहा, यहाँ पर तुम्हारा मनोरथ, मतलब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो उसी वस्तु को खाए जो उसके उदर में पहुंचकर पच जाए तथा परिणाम में हितकारक भी हो। यह सुनकर मेंढक बोला, महाशय आप चले तो आइए, मैं बड़ी सरलता से उस कूप में आपको प्रविष्ट करा दूंगा। वहाँ जल के छोर में एक रमणीय कोटर भी है, उसमें रहकर आप अनायास ही अपना पेट भर सकेंगे। सो किसी ने ठीक ही कहा है, ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो उसी वस्तु को खाए, राइट। अगर किसी को कुछ खाना है ना, तो उसे वही खाना चाहिए जो उसे हजम हो, राइट। अगर हजम नहीं होगा फिर भी तुम्हें उसे खाना है, तो तकलीफ किसे होगी, खुद को ही होगी, राइट। तो भगवदत्त ने क्या किया, उसने सांप को कहा कि आप आइए तो हमारे साथ, राइट।
वहाँ पर ऐसे स्थान है जहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं और अपना पेट भी भर सकते हैं, राइट। तो ये क्या बात हुई, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने की बात हुई, राइट। उसकी बात सुनकर सर्प सोचने लगा कि वो वृद्ध हो चला है, कभी संयोग से ही कोई चूहा उसके मुख में फंस पाता है। इस कुलांगार ने मेरी जीविका का बड़ा ही सुखकर उपाय बताया है, मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो चुकी हो और उसका कोई सहायक भी ना हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी जीविका के लिए अत्यंत सुखप्रद और सरलतम उपाय का ही चयन करे, यही बुद्धिमत्ता है। तो जब सांप ने उसकी बात सुनी तो उसे लगा कि ये तो ठीक ही बात है, राइट, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका है, अब उस खाना उसे ज़्यादा मिलता नहीं है, राइट, वो शिकार नहीं कर सकता। अगर उसे आराम से खाना मिलेगा तो क्या होगा, उसके बाकी के दिन सरलता से गुजर जाएंगे, और यही बुद्धिमत्ता है, राइट। यह विचार कर उसने गंगादत्त से कहा, ठीक है तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। यह सुनकर गंगादत्त कहने लगा, ठीक है चलते हैं, मैं आपको बड़े सुख से वहाँ से ले जाऊँगा, वहाँ रहने के लिए रम्य स्थान भी दूंगा और नित्य के भोजन का भी खुलकर प्रबंध होगा, किंतु मेरा एक आग्रह मानना होगा। तो यह सुनकर सांप ने अग्री किया, राइट, किसके प्रस्ताव का, मेंढक के प्रस्ताव का। और मेंढक ने कहा कि चलिए मैं आपके लिए हर चीज का प्रबंध करूंगा, लेकिन आपको मेरी एक विनती माननी होगी, राइट। और वो क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, फॉर नाउ दिस इज इट, रीड द चैप्टर, और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आए, देन प्लीज आस्क मी। ओके, थैंक यू।